Do you know what's the difference between democracy and dictatorship, and why democracy is more preferable government than any other types of government? Let's discuss this question and learn more about democracy and dictatorship. Hi dreamers, welcome to my channel Dream Draft, where you learn, think, grow. So in today's video, we will learn about why democracy is formed, क्यों चाहिए हमें डेमोक्रेसी। अगर हमें कोई भी तरह की गवर्नमेंट चाहिए तो उसकी मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। सब फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स। अब डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी है? तो सबसे पहले हमारी मेरिट आता है मेरिट अकाउंटेबल गवर्नमेंट। देखिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो लीडर्स है वो आंसरेबल है, आंसरेबल टू द पीपल। हमें जिन्होंने इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है वो लीडर्स उनको आंसरेबल है, वो उन्हें बताएंगे कि उन्होंने ये चीज क्यों की है, ये चीज बताई जाएगी। फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सेकंड है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है डेमोक्रेसी। जो हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें इम्प्रूव करती। कैसे? वो क्या करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो बेटर लिया जाता है। जो डिसीजन मेकिंग हो जाती है वो बेटर हो जाती है, क्यों करके उनसे कंसल्ट कर लिया जाता है, उनसे पूछ लिया जाता है। लाइक बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठकर किसी चीज के बारे में डिसाइड करते हैं, उनकी सलाह, उनके बारे में उनकी क्या राय है, हर चीज के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पीसफुल मतलब शांति, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, रेजोल्यूशन मतलब उसको सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन। तो पीसफुल शांति के साथ कोई ना कोई सोल्यूशन लिया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में किया कि वो कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे पूछते हैं, तो वैसे ही डिस्कशंस की जाती हैं। डिस्कशंस करने के बाद किसी के बारे में कोई डिसीजन लिया जाता है विदाउट एनी वायलेंस। वायलेंस को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, कि वायलेंस को नहीं लेना है, उसे अवॉइड किया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की डिग्निटी को बहुत अहमियत दी जाती है, लाइक उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, कि हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी फ्रीडम और उसकी इक्वालिटी को बराबर समझना चाहिए। सारे इंडिविजुअल्स बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। उसके बाद आता है अलाउ करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं उनको करेक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है हर 5 इयर्स के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है, डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक लीडर ने कोई मिस्टेक्स की है, उसने कोई मिस्टेक्स की हैं, हम उसको अगली बार इलेक्ट नहीं करेंगे, वी विल चूज अनदर पर्सन जो हमें मोर बेनिफिट्स दे रहा है। वो हमें कैसे पता लगेगा, उनकी पॉलिसीज से पता लगेगा कि क्या बेनिफिट्स हमें दिए जा रहे हैं, उनके बेसिस पे हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और उसकी गवर्नमेंट को हम फॉर्म करेंगे और उसको उसकी सरकार लेकर आएंगे। इज इट क्लियर? दीज वर द मेरिट्स। नाउ वी विल नेक्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट डीमेरिट्स। सो डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहते हैं? डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ही इजी हैं। देखिए, सबसे पहले है कि स्लो डिसीजन मेकिंग। एक डिसीजन को लेने में बहुत साल लग जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस क्या पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उन पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा।
इतने सालों से वो चीज पेंडिंग पड़ी है। तो इससे क्या पता लगता है कि इसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। और पीछे भी हमने मेरिट में देखा कि डिस्कशन लेके लिया जाता है, तो उस डिस्कशन में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए स्लो प्रोसेस है। सेकेंड इज इंस्टेबिलिटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन। हमें पता है कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होने, लाइक एक जाने की सरकार थी, जब उसकी अलग पॉलिसीज थी, 5 साल बाद नई सरकार आ जाती है, उसकी न्यू पॉलिसीज आ जाती हैं, उसकी वजह से क्या हो गया, ड्रास्टिक चेंज आया है हमारी रेगुलरिटी में, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है। थर्ड केम्स कैन लीड टू बैड डिसीजन इफ पीपल आर नॉट एजुकेटेड। अगर इंसान पीपल जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं वो एजुकेटेड ही नहीं है, तो उनका जो डिसीजन है वो बैड होगा। ऑब्वियस है, जो चीज अगर सामने वाला एजुकेटेड नहीं है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या होगी, बैड होगी, जिसकी वजह से बहुत से इसको अच्छा नहीं माना जाता, बहुत से नुकसान होते हैं। देन फोर्थ के मेजोरिटी कैन डोमिनेट माइनॉरिटी। जो मेजोरिटी, अभी मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1000 पर्सन्स हैं, तो उसमें से 800 की मेजोरिटी है, उन्होंने एक इंसान को चूज कर लिया, 200 माइनॉरिटी थी, उन्होंने दूसरों को चूज कर लिया। तो इससे क्या पता है, मेजोरिटी कैन डोमिनेट। अगर कोई चीज लेनी है तो वो मेजोरिटी की सुनी जाएगी, 200 को कहा जाएगा तुम भी सेम चीज ले लो जो 800 ले रहे हैं, तो माइनॉरिटी को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनको उन पे डोमिनेंस लाई जा रही है, मेजोरिटी की डोमिनेंस है माइनॉरिटी पे। सो दिस वाज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट, the question I have asked in the beginning of this video is the difference between democracy and dictatorship, और उसके बारे में हम समझेंगे। So democracy क्या है, हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया है, सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, एंड उसके ऑपोजिट है डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी बेस्ड है इलेक्शंस पे, जो भी इलेक्शंस होते हैं उन पे बेस्ड है, मतलब इलेक्शंस होंगे तो डेमोक्रेसी आएगी, इलेक्शंस नहीं होंगे तो डिक्टेटरशिप आएगी। पावर और कंट्रोल, जो पावर एंड कंट्रोल आ जाती है जब, तब वो डिक्टेटरशिप होती है। द सेकेंड थिंग इज रूल बाय द पीपल। अभी मैंने आपको बताया हम ही इलेक्ट करेंगे, हम ही इलेक्शंस करवा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट हमारी पीपल की तरफ से होती है वो डेमोक्रेसी होती है। जब एक ही पार्टी का रूल हो, एक ही पर्सन का रूल हो, उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद है फंडामेंटल राइट ग्रांटेड। इसमें फंडामेंटल राइट ग्रांटेड है, हमें हमारे राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वो वायलेट किए जाएंगे तो हम आवाज उठा सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है, अगर हमारे रूल्स को वायलेट किया जाएगा तो हमें दबा दिया जाएगा, हमारी आवाज बंद कर दी जाएगी, हमें बोलने का हक नहीं दिया जाएगा। दैट इज डिक्टेटरशिप। जहां पे हक दिया जा रहा है दैट इज डेमोक्रेसी, जहां पे हक नहीं दिया जा रहा वो है डिक्टेटरशिप। उसके बाद है डिसीजन थ्रू डिबेट्स। कोई भी डिसीजन लेना, डिबेट्स होंगी, हर पर्सन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बाद वो पर्सन बोलेगा कि क्या चीज मुझे सही लगी, क्या चीज मुझे गलत लगी, उसके बाद उनके बेसिस पे एक डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए क्या है, डिसीजन गो थ्रू अ डिबेट, डिबेट होती है फिर डिसीजन पे आते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है, डिक्टेटरशिप में फोर्स कर दिया जाता है हम पे, कि थोपा जाता है, यू हैव टू डू दिस, जो मर्जी हो जाए, अगर तुमने कुछ गलती किया तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। तो वो किस में आ जाता है, फोर्स में, डिक्टेटरशिप में आ जाता है। क्लियर? नाउ the case examples have been given in your book. There are 3 main cases जो आपकी बुक में दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इट विल बी ऑन पेज नंबर 4, 5 एंड 6। तो आप एक बार रीड भी कर सकते हैं, अगर, लेकिन एक बार वीडियो सुनने के बाद रीड कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ कैसे था? तो पाकिस्तान में थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब, मिलिट्री मतलब आर्मी रूल, आर्मी का भी रूल था। डिक्टेटरशिप मतलब परवेज मुशर्रफ वहां का डिक्टेटर था, एक पर्सन था, तो आर्मी की रूल के साथ साथ डिक्टेटरशिप थी। दैट इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप।
तो इसमें क्या था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में था कि जो भी डिसीजन, वहां पे गवर्नमेंट थी लेकिन उन्हें बोलने का हक नहीं था। जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे वो परवेज मुशर्रफ और आर्मी ले रही थी और किसी को अलाउड नहीं था। आर्मी ऑफिशियल्स, जैसे कि आप ये बुक में देख सकते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ जो थे वो पावर में थे और वो डिसीजंस ले रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई डिसीजन मेकिंग पावर हमारे हाथ में नहीं है तो वो डेमोक्रेसी, नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई। उसके बाद आता था हमारा चाइना इलेक्शंस। चाइना में भी इलेक्शंस हुए। जब चाइना में इलेक्शंस हुए, आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शंस हो रहे थे, हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे थे। वहां की पार्लियामेंट भी थी, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेम हियर मेंशन इज इन अ चाइनीज लैंग्वेज। तो चाइना में इसको ऐसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो 3000 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे। लेकिन क्या होता था, हर बार कौन सी पार्टी आती थी, कम्युनिस्ट पार्टी आनी है तो कम्युनिस्ट पार्टी आएगी और कोई पार्टी नहीं आती थी, और किसी पार्टी को इलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था। वन पार्टी सिस्टम था। अब आपको पता है वन पार्टी सिस्टम है तो वो डेमोक्रेसी थोड़ा हुआ, वो डिक्टेटरशिप हुई। नाउ थर्ड कम्स आर मैक्सिको इलेक्शन। 2000 से 2000 ईयर से, जो 2000 ईयर्स था ना, उससे पहले का मैक्सिको में इलेक्शंस कैसे होते थे, इलेक्शंस होते थे वहां की जो एक पार्टी थी उनका नाम था पीआरआई। पीआरआई कौन सी, वहां पीआरआई, तो वो थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। जो वो पार्टी थी और वो क्या करते थे, और भी पार्टीज होती थी लेकिन स्कूल के बच्चों की, मतलब टीचर्स को कह दिया, टीचर्स पेरेंट्स को कह देते थे यू हैव टू वोट पीआरआई, फोर्स करना है। अगर वोटिंग वाले दिन बूथ चेंज कर दिए जाते थे। उसके बाद लोगों को पैसे दिए जाते थे, बहुत सारा पैसा लगाया जाता था कैंपेन्स पे। इनकी वजह से हमेशा और कोई पार्टी नहीं जीत पाई, पीआरआई ही जीतती थी। फिर इससे क्या पता लगता है कि डेमोक्रेसी थोड़ी है, क्योंकि हमें अलाउड ही नहीं किया जा रहा कि आप कुछ करें, आप कुछ डेमोक्रेसी, मतलब आप पावर यूज करें अपनी, पीपल को कोई पावर यूज करने अलाउड नहीं थी। So these are the three main cases which are in your books. If you have understood this, then it's very well. If you are having any issue related to this topic, then you can comment below. And also, I will share a new video related to the important questions of this chapter, from what is democracy and why democracy. So here we come to an end, and if you liked my video then do subscribe my channel and please hit the bell icon for more such videos. Thank you.